हे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम ताहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं मेरे सर्वशक्तिमान यीशु। और आज की आराधना में आप हमारे मध्य में हैं, इसके लिए हम आपको सारी महिमा, आदर, गौरव, जलाल, प्रशंसा और तारीफ देते हैं परमेश्वर पिता। तेरे अभिषेक के नीचे आते हैं पिता प्रभु। तेरा वचन कहता है उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा एक दिन यहोवा ने बनाया है। हे खुदावंद यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें उस वृक्ष के समान बनाया है जो बहते जल के किनारे लगाए गए हैं, जो अपनी ऋतु में फलते और उसके पत्ते कभी न मुरझाते हैं। यीशु के नाम में तू हमें कभी न मुरझाने वाले आशीष को तूने दिया है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जब हम आराधना में है प्रभु जी, इस समय हमारे हृदय को खोल दे, तेरा आत्मा से हम परमेश्वर भर जाएं। अब प्रभु यीशु तेरी बड़ी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आगे का समय सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए से भरकर आज की सुबह एक बार फिर से हम जीवते परमेश्वर की महिमा में हम अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हुए हम परमेश्वर के करीब आए, उसके नजदीक आए। और स्तुति में जाने से पहले एक बार फिर से एक भजन को हम परमेश्वर की महिमा में पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 100 में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए अपने करुणा में परमेश्वर को हम महिमा देंगे। स्तुति के गीतों के साथ हम मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। और आज की सुबह एक ऐसी स्तुति और एक ऐसी आराधना हम परमेश्वर को चढ़ाए मेरे प्रियो, ताकि जो भी बंधन आज की सुबह आपके जीवन में परमेश्वर तोड़े, परमेश्वर आजाद करे, परमेश्वर छुटकारा दे, चंगाई में लेकर आए और परमेश्वर की बड़ी महिमा मेरे और आपके जीवन से प्रकट हो। आइए मिलकर स्तुति के गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे।
मेरे प्रियो परमेश्वर सदा और सर्वदा मेरे और आपके जीवन में भलाइयों को करने वाला परमेश्वर है। बशर्ते हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं में रहें, उसके करीब रहें, उसके नजदीक रहें। और बाइबल कहती है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरे प्रियो परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन में उस पवित्रताई को चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ को, अपने जलाल को मेरे और आपके जीवन से प्रकट करता है। आइए उस परमेश्वर के और करीब आए, उसके और नजदीक आए। और जब हम स्तुति के गीतों में आगे बढ़ते जाते हैं मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर का बड़ा छुटकारा यहाँ पर उतरे, और ना सिर्फ इस जगह में उतरे पर हर एक के जीवन में जिसे आज छुटकारे की आवश्यकता है, जिसे आज चंगाई की आवश्यकता है, जिसे आज परमेश्वर की आवश्यकता है। मेरे प्रियो परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करने के लिए तैयार है। आइए मेरे प्रियो हम समर्पित हो जाएं, हम अपने समर्पण को उस परमेश्वर को दर्शाएं, ताकि आज की सुबह परमेश्वर अपने बड़े काम को मेरे और आपके जीवन में करते हुए वो परमेश्वर हमारे जीवनों से अपनी महिमा को ले। आइए एक और गीत को मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे। रुके तूफानों के बीच, रुके तूफानों के बीच, मेरा जो मोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा
वो मुझे मोहे विरोधी कहलाती रखेगा मुझको विरोध के वाकिफा वो मुझे मोहे विरोधी कहलाती रखेगा मुझको हालेलुया। परमेश्वर तूफानों के रुख मोड़ने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आंधी और तूफान को डांटने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती है आंधी और तूफान भी उसकी आवाज सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो मेरे प्रिय, मुझे और आपको कितना उस परमेश्वर की आज्ञाओं में रहने की आवश्यकता है। आज की सुबह हम अपने आप को जांचते हुए उस परमेश्वर के करीब आए, उसके नजदीक आए, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बरकतों को मेरे और आपके लिए रखा है। मेरे प्रिय, हम उनको लेने वाले बने, हम उन्हें रिसीव करने वाले बने, और उससे पहले हमें तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरे मन और समर्पण के साथ जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं उस समर्पण को दिखाते हुए, दर्शाते हुए, उस परमेश्वर को समर्पित होते हुए हम परमेश्वर के करीब आए। आइए उस परमेश्वर को और हम धन्यवाद दें और स्तुति में जाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। एक और गीत को जब हम परमेश्वर के आदर में गाते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, तालियों के साथ आवाजों को उठाते हुए गीत के द्वारा हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम स्तुति में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे।
हालेलुया। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी तारीफ में। हालेलुया। आइए सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और आज अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेंगे। हालेलुया। जब उसकी उपस्थिति में आते हैं, ओ यीशु में, जब उसकी उपस्थिति में हम आते हैं, हालेलुया, बड़े बड़े काम होते हैं हमारे जीवन में। ओ जीसस, चाहते हैं आप आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो, आप उसकी उपस्थिति में समय को बिताएं। जीसस, हालेलुया। अपने हाथ को उठाइए इस समय, अब होठों को खोलिए इस समय परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। साबा रा 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 बा रे खे रे बे, रीबा रा रा बा रा खा बा रा 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 बा दे रे बे। आज दुष्ट आत्माएं कांपते हुए हटेंगी यीशु के नाम में। आज बीमारियां जाएगी यीशु मसीहा के नाम में। और आप परमेश्वर के भारी सामर्थ को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, यूहन्ना ठंडे पानी में खड़ा हुआ बपतिस्मा दे रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी के ठंडे पानी में खड़ा होकर बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन यीशु के विषय में कहा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आग उतरेगी यीशु मसीहा के नाम में और आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तैयार हो जाइए यीशु मसीह में आज आग के आशीष को लेने के लिए।
और जो सेनाओं का यहोवा पवित्र है, वो जो राजाओं का राजा पवित्र है, वो प्रभुओं का प्रभु पवित्र है। हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उसकी परस्तिश करते हैं, हम उसको महिमा देते हैं। हालेलुया। ओ खुदा उसकी परस्तिश करते हैं। हालेलुया। जीसस। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। ओ यीशु तो पवित्र है, ओ यीशु तो महिमामय है, ओ यीशु तो अनुग्रहकारी है, वो जो ऊंचे पर विराजमान है। हालेलुया। क्यों ना आज हम घुटने में आ जाए अपने स्थानों में। मार्च महीने का पहला दिन, पहला रविवार, परमेश्वर की अद्भुत बातों को रिसीव करने का दिन। हालेलुया। जब आप घुटने में हैं, पहाड़ गिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ मैदान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पहाड़ मैदान होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके सामने में घुटने को टिकाए हैं। और परमेश्वर यीशु के नाम में पहाड़ों को ढा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने स्टार्टिंग में कहा था मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ठंडे पानी में खड़ा था और बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन यीशु मसीह आग से बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके आग के लिए, उसके फायर के लिए रेडी हो जाइए, फायर के लिए रेडी हो जाइए यीशु के नाम में। या राखा वाले रे रे बेशे के रे रे रीबा राबा राबा रीखे के रे रे बेशे के रे 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 रीबा बारा रेडी 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 रेडी। या राखा वाला राबा रे रे। ओ कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हर एक लोग अपने होठों को खोलिए। आज अपने होठों को खोलिए, क्योंकि पावर ऑफ द होली स्पिरिट वो आपके मुंह में शब्दों को डालेगा। पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपके मुंह में शब्दों को डालेगा, स्वर्गीय शब्दों को डालेगा। हालेलुया। ओ जीसस, ओ जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब बाबा ने भेजी है। ओ जीसस। हालेलुया। आग
मैदान हो जाए। ओ यरीहो के दीवार को कहिए कि टूटकर बिखर जाए। हालेलुया। वो लाल समुद्र को कहिए कि दो भाग में बट जाए, क्योंकि प्रभु के लोग, आप लोग आने वाले हैं। हालेलुया। यीशु के साथ में। हालेलुया। जय को लेकर के यीशु में। ओ जय आपका है चर्च, जय आपका है। विक्ट्री इज योर चर्च। हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। खुदावंत की महिमा हो, खुदावंत की महिमा हो। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में होली स्पिरिट चलायमान है इस समय। पवित्र आत्मा जब मूव कर रहा है हमारे बीच में, जीसस। हालेलुया। ओ हरखा मारे सवारा वाला रवाले बेशिके जीसस रवाले। हालेलुया। जितने आप लोगों में से नशे के खिलाफ आप लोग दुआ कर रहे हैं, एक एक के साथ गवाही आने वाली है यीशु के नाम में। एक एक परिवार के साथ गवाही आने वाली है यीशु के नाम में। ओ हाथ उठाकर रिसीव करें आमीन के साथ यीशु के नाम में। ओ मैंने कहा यीशु के नाम में गवाही लेकर के आएंगे आप, गवाही लेकर के आएंगे आप गवाह हैं यीशु का। हालेलुया। हालेलुया। खासकर जब नशे के खिलाफ आप प्रार्थना कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, घुटने में आ रहे हैं, यीशु के नाम में जय आप कहें चर्च। यीशु के नाम में जय आप कहें। और शैतान गिर चुका है, शैतान के यीशु ने पैरों तले कुचल दिया है। और नशे की आत्मा डांटते हैं तुझे। हालेलुया। तमाम प्रकार के शैतानिक काम हटेंगे यीशु के नाम में। शारीरिक कमजोरियां जाएगी यीशु के नाम में। गिल्टी गठाने यीशु के नाम में आउट होगा। हालेलुया। ओ गिल्टी गठान वालों चंगा हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। आप सिखा पाए यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। जीसस। उसके देश में ना कोई बांझ रहेगा, ना किसी का गर्भ गिरेगा। हालेलुया। हाथों को उठाइए अपना और लीजिए आशीष को। खासकर वे लोग जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, वे करिए आज वचन को। उसके देश में ना तो कोई बांझ रहेगा, ना किसी का गर्भ गिरेगा यीशु के नाम पे। हम अपने वचन को पूरा कर प्रभु, क्योंकि हम चाहते हैं अकाल में पृथ्वी न जाएंगे, लेकिन तेरा वचन कभी नहीं लगेगा। तेरा वचन है परमेश्वर, उसे पूरा कर दे। इब्राहिम के जीवन में तूने 100 साल के उम्र में पूरा किया, उन लोगों के जीवन में तेरे पास नहीं है जो पूरा कर देगा। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा होने पाए। यीशु मसीहा तेरा धन्यवाद आज की सुबह के लिए। हालेलुया। गवाहियों के साथ तेरे लोग आएंगे प्रभु, मैं जानता हूँ। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीहा में। आमीन आमीन। सभी लोग उस आवाज में बोलेंगे आमीन। दीपक और पथ के लिए उजियाला है। ओ खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। बोलिए अपने पड़ोसी को, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। हाथ मिला के बोलिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। खुदा उनकी महिमा हो। पिछले रविवार को कुछ खास बात को आपको बताया गया था, याद है? हालेलुया। कितने को याद है? बहुत मुश्किल है, याद नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा। वचन कम से कम 1 सप्ताह तो याद रखिए, तो कैसे होएगा? आइए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय को। 13 अध्याय 1 वचन से आगे पढ़ेंगे हम लोग।
मैथ्यू चैप्टर 13। आज हम लोगों का प्रोजेक्टर पता नहीं क्यों झुक गया है बेचारा। हालेलुया, जीसस। निकालिए मत्ती 13 अध्याय। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। पढ़ते जाइए, कोई पढ़ने में अगुवाई करिए। हाँ, थोड़ा जोर से पढ़िए। यस। उसी दिन यीशु हाँ, घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। हाँ, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। हाँ, और उसने उनसे दृष्टांतों में हाँ, बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज बोते समय कुछ बीज प्रीवियस वन बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। और इतना में रुकिएगा और उसके बाद पढ़िए 19 वचन को। इसी का ये वचन को ध्यान रखिएगा। बोते समय कोई एक जन जवान आइए ना, बंटी आ जाओ। अच्छा चलो, साइमन नहीं आ जाओ, कमन। बोते समय यहीं पे खड़े रहेंगे, है ना। बोते समय, सब लोग बोलिए, बोते समय कुछ बीज मार्ग किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। 19 वचन को पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट सुनिए ध्यान से। एक किसान जो बीज बोते जा रहा है, कुछ बीज राह के किनारे गिर गए। और 19 वचन को फिर से पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन, परमेश्वर के राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह शैतान दुष्ट आकर क्या कर लेता है? छीन ले जाता है। चर्च, मैं सोचता हूं करीबन 2 साल से मैं इन वचनों को समझने का कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर क्या है ये काम। कल रात के होल नाइट प्रेयर में जब मैं बैठा था तो प्रभु ने मुझे इसका वचन मतलब को समझाया है। हालेलुया। पूरी रात मैं खुश होकर के, कभी इस कमरे में प्रार्थना, कभी सोफे में, कभी बेडरूम में घूम के मजा आ गया प्रार्थना में। हालेलुया। पूरी रात तो प्रभु ने मुझे समझाया और आज आपको समझना होगा और ब्लेसिंग लेकर के जाएंगे चर्च इशू में। आमीन। सबसे पहले ऐसा बीज है जो राह के किनारे गिरा। सवाल ही नहीं उठता कि किसान जो है बीज को राह के किनारे में बोएगा क्या? इसका मतलब यह है कि वो खेत जहां पर बीज बोया जा रहा है वो फेंसिंग नहीं किया गया है, बाउंड्री नहीं है। छत्तीसगढ़िया भाई बहन लोग, खेत, हम लोग खेत किसान लोग हैं, देखें खेत अपने मेड़ को बड़ा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कोई चल नहीं पाता, कोई उसी मेड़ को रास्ता बनाते हैं जो छोटे छोटे हैं। और अगर आपका खेत बीच में है तो लोग घूम के नहीं जाना पसंद करेंगे। अगर आपका खेत बीचों बीच है और अगर प्रोटेक्टेड नहीं है, उसमें मेड़ नहीं है, तो लोग सीधा सीधा चल के उसको रास्ता बना देते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? इसका मतलब यह हुआ किसान जो है बीज को एक्चुअल में रास्ता के किनारे नहीं बो रहा था, लेकिन उसका खेत बाउंड्री नहीं हुआ है। उसका जो खेत है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। और जब आप प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई भी आके चल के चला जाएगा आपके लाइफ से। हेलो, समझ रहे मेरी बात को? जब आप वचन से बंधे नहीं हैं, जब आप यहोवा को अपने शरण स्थान नहीं माने हैं, आपको दूत, स्वर्गदूत घेरे हुए नहीं हैं,
कोई भी आएगा और चल के चला जाएगा आपके ऊपर से। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में क्या लिखा है, अभी फिलहाल बैठे, मैं बुलाऊंगा फिर से। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 11 वचन, 11 Psalm नंबर 119 वर्स 11। यस, दो जवान लोग पुलपिट को भी हटाइए तो ताकि पब्लिक को दिखे जो छप रहा है। यस, पढ़िए। मैंने तेरे वचन को, सब लोग पढ़िए। रुके रुके रुके, हटा दीजिए पहले, साइमन हटा दो बेटा। यस, अब मैं चाहता हूं सभी लोग पढ़ेंगे इसको, हाथ को उठा के पढ़िएगा। रुके रुके, यस, हटने दे, बल ठाट। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध, यस, वचन से अपने हृदय को प्रोटेक्ट करिए। वचन से अपने घर के बाउंड्री को, अपने खेत के बाउंड्री को बनाइए, नहीं तो शैतान आएगा, चल के रास्ता बना के चला जाएगा। आपको इस्तेमाल करेगा शैतान, आपको रास्ता बना देगा, आपको सड़क में ले आएगा। आपको सड़क में ले आएगा कि आपको खुदे को सड़क बना देगा। समझ रहे हैं वचन को? सब लोग कहिए, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। प्रोटेक्ट करिए अपने हृदय को, सेफ रखिए अपने मन को, बाउंड्री लगाइए वचन का। वचन कहता है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके स्वर्गदूत छावनी किए हुए रक्षा करते हैं। आमीन। मेरा सवाल है, क्या आप प्रोटेक्टेड हैं? क्या आप यीशु के लहू में छिपे हैं? क्या स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं? यदि आप प्रोटेक्शन में नहीं हैं, यदि आप पाप के लिए खुले हुए हैं, यदि आप पाप के लिए खुले हुए हैं, यदि आपको किसी ने मैसेज किया है जो कि बाइबल के खिलाफ है, लेकिन तो भी आप रिप्लाई कर रहे हैं, आप पाप के लिए खुले हुए हैं। यदि आपको किसी ने इशारा किया है जो बाइबल के खिलाफ है और आप उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप पाप के लिए खुले हुए हैं और आपको शैतान रास्ता बना देगा। शैतान रास्ता बना देगा। आप ऐसे खेत बने जो वचन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए, यीशु मसीह में मैं प्रोटेक्टेड बन रहा हूं यीशु के द्वारा। हालेलुया। प्रियो, मुझे आपको समझना होगा कि मैं और आप, हम अपने देह को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो बीज बोने का स्थान है, परमेश्वर का बीज हमारे हृदयों में गिरता है। इस पैरेबल को, इस दृष्टांत को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे विषय में बात कर रहा है, जिनको राज्य का सुसमाचार दिया गया है। Amen. Jesus is not talking about the field. वो परमेश्वर खेत के विषय में नहीं, परंतु हमारे विषय में बात कर रहा है। वो हमसे बात कर रहा है। मुझे अच्छा लगता है जब ये वचन पढ़ता हूं। अय्यूब 3 अध्याय 31 अध्याय 1 वचन, 31:1, जॉब 31:1। चलिए पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने, बोलिए सब लोग, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधा है। क्या वाचा बांधे हैं आप? कि मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख, हालेलुया, मैंने आंखों में वाचा बांधा है। मैंने अपने आंखों को खोल के रखा है।
गलत चीजों को मैं दृष्टि नहीं करूंगा। मैंने अपने आंखों को बोल के रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हवा के पास शैतान आया तो हवा ने देखा कि फल जो है मन भावना है, चाहने योग्य है, और हवा के जीवन को शैतान ने रास्ता बना दिया, पाप को एंटर करने का रास्ता बना दिया, क्योंकि हवा पाप के लिए खुली हुई थी। अपने आंखों से वाचा बांधिए जवानों, अपने आंखों को बोल के रखिए, आई एम नॉट गोइंग टू सी एनी बैड एनी रॉन्ग थिंग। मैं कोई गलत चीजों को नहीं देखूंगा, कोई गलत चीजों पर मेरी दृष्टि नहीं जाएगी। हालेलुया। यूसुफ के समान परमेश्वर आपको यूं ऊंचा उठाएगा यीशु में। आमीन। हालेलुया। हम सब कहते हैं यस, मैं यूसुफ के समान बनना चाहता हूं। बनिए, केवल ऊंचा मत उठिए, ऊंचा तब उठेंगे जब आप उसके जैसे बनेंगे ग्राउंड लेवल से। उसने कहा था नो, मेरा विजन है, मेरा दर्शन है, मेरा एक उद्देश्य है। क्या? कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है कि मेरे लोग आकर के, मेरे बड़े भाई आकर के मेरे सामने झुक रहे हैं, उस पोजीशन में मुझे जाना है। हालेलुया। अन्यथा शैतान आपको रास्ता बना देगा। अगर आपका फील्ड, अगर आपका खेत, अगर आपका हृदय वचन से प्रोटेक्टेड नहीं है, तो शैतान आएगा, वो बीज को उठा के चला जाएगा, और आप चर्च आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। शैतान को कोई डर नहीं है कि आप चर्च आते हैं। शैतान को डर तब लगता है जब आप चर्च में वाकई में चर्च बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जब से बोले हालेलुया। हाँ, मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी के ठंडे पानी में खड़ा होकर बपतिस्मा दे रहा है। वो ठंडे पानी का बपतिस्मा नहीं, यीशु मसीह आग से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। जब आप आग से भरते हैं, शैतान फिर थरथराता है आपके सामने। हालेलुया, हालेलुया। फिर तो जो पहले जो बीज है वो गिरा है राह के किनारे में। क्यों राह बन गया है? अरे भाई, वो खेत है, लोगों ने राह बना दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं है, फेंसिंग नहीं है। प्रियो, अपने हृदय के चारों ओर, अपने जीवन के चारों ओर वचन का बाड़ा बांध के रहिए। वचन का क्या रखिए? बाड़ा बांध के रखिए। वचन का बाड़ा बांध के रखिए। दूसरा बात लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहला बीज कहां पर गिरा? और कहां गए पढ़ने वाले? बोते समय हाँ, कुछ बीज मार्ग के किनारे। हाँ, पांचवा वचन को पढ़िए। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। मैथ्यू 13:5, मैथ्यू 13:5, यस, पढ़ेंगे। कुछ बीज, बोलिए सब लोग, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आए। क्या हो गया? जल्द। लेकिन आगे क्या हुआ? जैसे ही सनलाइट पड़ा, सूर्य की गर्मी पड़ी, मुरझा गए। कुछ भी बीज कहां गिरे हैं? कहां गिरे हैं? कुछ बीज, सभी लोग बोले कहां गिरे हैं? पहला कहां गिरा था? पहला कहां गिरा था? जोर से बोलिए ना, पहला कहां गिरा था? राह के किनारे। कुछ बीज कहां गिरे हैं? इसका मतलब यह हुआ, यदि आपके हृदय में वो पत्थरों को अभी भी आप नहीं निकाले हैं, तो बीज गिर तो रहा है, फलवंत तो हो रहा है, लेकिन उग तो रहा है, लेकिन फलदायी नहीं हो रहा है।
नहीं समझे? पत्थरों को हटाइए, उन छोटे छोटे पत्थरों को हटाइए जो आपके हृदय को एक उत्तम मिट्टी, एक उत्तम उपजाऊ भूमि बनने से रोक रहा है। मालूम है पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम के समय में जब सेना के लोग अटैक करते थे तो सबसे पहले, लड़ने से पहले सेना के लोग क्या करते थे? आसपास जितने खेत दिख रहे हैं, जो अच्छे फसल लाए हुए हैं, सब में पत्थर फेंक देते थे। सब में क्या कर देते थे? और इस तरह से खेत को बिगाड़ देते थे। अब फसल उगाने में बहुत मुश्किल होगा, हल चलाने में बहुत तकलीफ होगा, बीज गिरेगा तो सूख के मर जाएगा। और शैतान ने जो पत्थर डाल के रखा है, यदि आप मसीह यीशु में आए हैं, आपने प्रभु को स्वीकार किया है, मन फिराया है, लेकिन तो भी वो पत्थर अभी भी यदि हैं, यदि आपने एक एक करके चुन चुन करके बाहर नहीं फेंका है, तो बीज गिरेगा तो सही, वो जड़ भी पकड़ेगा तो सही, वो उगेगा तो सही, लेकिन फलवंत नहीं हो पाएगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ गलातियों की किताब 5 अध्याय, गैलेशियन चैप्टर 5, गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय। देखिए पत्थरों के विषय में लिखा है, क्या क्या है जो आपको उत्तम भूमि बनने से रोक रहा है। गैलेशियन 5, 21, 22, सॉरी 20, गैलेशियन 5। ओ यस, शरीर के काम तब प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, यस, गंदे काम, पत्थर है ये, लूचपन, पत्थर है ये, मूर्ति पूजा, पत्थर है ये, टोना बैर, पत्थर है ये, झगड़ा, पत्थर है ये, ईर्ष्या, पत्थर है ये, क्रोध, विरोध, जल्दी निकालिए, पत्थर है सब विरोध, जो आपके खेत को बिगाड़ के रखा हुआ है, जो आपके खेत को फल नहीं ला सकते आप। हालेलुया। पढ़िए, शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। नेक्स्ट 20, मूर्ति पूजा, टोना बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। ये सब क्या है? पत्थर है। क्या है ये? यदि आप मसीह यीशु में आ गए हैं और इन पत्थरों से जूझ रहे हैं, निकाल निकाल के फेंकना शुरू करिए। अरे ये कैसे बढ़ गई, ये कैसे बढ़ गया, इसका परिवार क्यों हर बार गवाही देता है, उसका परिवार का कैसे घर बन गया, वो कैसे गाड़ी खरीद लिया। ओ, ये सब हमारा देखने का काम नहीं है, हमारा काम है परमेश्वर से की महिमा करने का। हालेलुया, हालेलुया। यदि अभी भी हम जलन में हैं, झगड़ा में हैं, ईर्ष्या में हैं, क्रोध में हैं, विरोध में हैं, फूट में हैं, प्रियों, ये सब पत्थर है जिसको मुझे आपको निकाल के फेंकना है। और ये जो खेत की बात यीशु कर रहा है, वो बिगड़ा हुआ खेत है। कैसा खेत है? सब लोग बोलिए, कैसा खेत है? बिगड़ा हुआ खेत है। यहां पत्थर है, यहां क्या है? पत्थर है। यहां क्या है? एक उन्नति कर रहा है तो दूसरा को कुढ़न हो रहा है, ये पत्थर है। नो, इन पत्थरों को फेंकिए बाहर। फलवंत होना चाहते हैं, हालेलुया, हाथ उठाइए। फलवंत होना चाहते हैं, पत्थरों को फेंकना शुरू करिए यीशु के नाम में, फेंकना शुरू करिए यीशु के नाम में। हर एक को पत्थर जो आपके खेत को बिगाड़ा है, यीशु मसीह के नाम में दूर हट जाए और आप फलवंत बन जाए यीशु के सेवा से। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन पत्थरों से हमें जूझना नहीं है, इन पत्थरों को हमको सीधे उठाना है, यीशु के नाम में बाहर फेंकना है, और आप एक उत्तम भूमि की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आपका हृदय, आपका जीवन वचन से प्रोटेक्टेड होना है, ताकि आप परमेश्वर के योग्य फसल को ला सकें। आपके हृदय में यदि किसी भी प्रकार का ये पत्थर है, उठा के फेंकिए बाहर। बढ़ोतरी तभी होगी जब आप वचन को फॉलो करेंगे। आमीन।
किसी ने चिल्लाया। यस, और निकालिए 7 वचन, मैथ्यू 13:7, मैथ्यू 13:7, मत्ती, बोलिए। हाँ, कुछ बीज, सब लोग पढ़िए, कुछ बीज, सब लोग बोलिए, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। जब मैं पढ़ रहा था रात में, तो बाइबल में एक चीज एक कमेंट्री में लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से यस मैं लिखा हुआ हूं शायद तक। ये जो झाड़ी है, पत्थर एक प्रकार का रुकावट है, झाड़ी एक प्रकार का रुकावट है। हालेलुया। 2 जन आइए, साइमन आ रहा था, 1 जन और आइए। अब ध्यान से सुनिएगा वचन को, ध्यान से समझिएगा। 1 जन और आओ, काला कोट, जल्दी। यस, अब देखिए, यहां पर जब झाड़ी के विषय में बात करते हैं तो वचन को ठीक से पढ़िए। कुछ भी झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें, अब इसके ऊपर बीज बोया गया, इसके ऊपर बीज बोया गया, लेकिन ये देख रहा है कि ये बंदा संसारिक है और ये बंदा प्रभु में है, लेकिन ये देख रहा है यार गजब उन्नति कर रहा है, ये तो मेरे से ज्यादा पढ़ रहा है। अब मैं यहां दुनिया भर का बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं सत्य के राह में चलने का कोशिश कर रहा हूं, और ये नहीं चल रहा है, फिर भी ये बढ़ रहा है। ये झाड़ी है और ये देख रहा है, और ये झाड़ी इसको दबा रहे। देख देख, तू किधर जा रहा है, देख हम ज्यादा बढ़ रहे हैं, देख हमने उन्नति कर लिया, देख हमने पा लिया, तू अभी भी स्ट्रगल कर रहे, देख। फिर ये सोचता है सही बात है यार, चल छोड़, इधर झाड़ियों के बीच में चला गया, दब गया झाड़ियों से। क्या हो गया? दब गया झाड़ियों से। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक चीज को बता रहे थे। 2 प्रकार का धन होता है, 2 प्रकार का धन, 2 प्रकार का धन। एक है परमेश्वर के बिना धन, जो धोखे का धन होने वाला है आखिरी में। हालेलुया। और एक है परमेश्वर के साथ धन। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के बिना धन है वो धोखा होने वाला है आखिरी में, लेकिन जो परमेश्वर के साथ है वो धन जो है वो आशीषों में लेकर के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं चाहता हूं कि हर एक लोग वो परमेश्वर के साथ के धन को पाए यीशु के नाम में। अपने हाथ को उठा करके रिसीव करिए यीशु के नाम में। आपको झाड़ी दबाने ना पाए, आपको संसार की उन्नति दबाने ना पाए, आपको संसार की चीजें बहकाने ना पाए, आपको संसार की बातों ललचाने ना पाए। आप प्रभु की ओर अपने नजर को लगाए रखें और आप पानी में चलते हुए पार हो जाएंगे यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। हालेलुया। ये पत्थर हमारे खेतों में रुकावट है, ये झाड़ियां हमें बढ़ने नहीं देता है, हमें बढ़ने। वो करा थे तो मोह तो कर सकत हूं, वो करा थे था मोह तो कर सकत हूं। नो नो नो, आप चुने हुए हैं। मां के गर्भ में आने से पूर्व परमेश्वर ने आपको ठहराया है। आमीन। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने विशेष आशीष को रखा है। अगर यूसुफ सोचता कि मैं पोतीफर के घर में पहुंच गया हूं, मस्त बड़ा घर है, सारे वर्कर्स हैं, मैं वहां का मेन मालिक हूं, उसकी पत्नी भी मेरी ओर है, आओ दोनों मिल करके पोतीफर को मार दें और मैं इस घर का मालिक बन जाऊंगा, वो कभी भी अपने फाइनल डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाता। चर्च, अगर आपको फाइनल जब परमेश्वर ने महिमा रखा है उसमें पहुंचना है तो आपको यीशु के साथ साथ चलना होगा। हालेलुया। अन्यथा आप आधे रास्ते धोखा खाने वाले हैं। अय्यूब ने इसीलिए कहा, मैंने इसके साथ वाचा बांध लिया है।
दाऊद ने कहा, मैंने अपने हृदय को वचन से प्रोटेक्ट कर रखा है। यीशु ने कहा, ऐसा बीज राह के किनारे गिर गए। किसान का बीज व्यर्थ के लिए नहीं था, क्योंकि वो पाड़ा नहीं लगा है, लोगों ने उसको रास्ता बना दिया। वो खेत को ठीक से चुन पत्थरों को हटाया नहीं गया है, और इसलिए मिट्टी की कमी है वहां। यदि मैं और आप अपने जीवन में वो वचन को लेकर आईने के समान देखेंगे, हर दिन आप हटाते जाइए पत्थर को, आप उत्तम भूमि बनते जाएंगे, और एक दिन आप चौथे प्रकार का भूमि बन जाएंगे। परमेश्वर कहता है उसको कि अच्छी भूमि में बीज गिरा। आमीन, हालेलुया। अच्छी भूमि का मतलब क्या है? अच्छी भूमि का मतलब क्या है? उसमें मेहनत किया गया है, उसको हल चलाया गया है, उसमें फेंसिंग किया गया है, उसके पत्थरों को हटाया गया है, उसके झाड़ियों को हटाया गया है, उसमें उन छिड़काव को किया गया है जिसके द्वारा घास खत्म हो जाते हैं, लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं होता। मेरे जवानों, मेरे भाइयों और बहनों, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड फील्ड। कोई ऐसा नहीं है जो अच्छा भूमि कहलाए। अच्छी भूमि बनाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। सबसे भेद की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह यीशु में आप अच्छी भूमि बन सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके हाथ में है। हालेलुया। फसल लाना चाहते हैं, अच्छी भूमि बनिए। अभी आप खंडहर हैं, अभी आप बंजर हैं, अभी आप फलदायी नहीं हैं, अभी आप कुछ कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, यीशु मसीह में वचन से प्रोटेक्ट होइए। यीशु मसीह में अपने पत्थरों को फेंकिए, यीशु मसीह में झाड़ियों को दबाइए, और आप अच्छी भूमि बन जाएंगे। आमीन। और आप फलवंत होंगे। कितना कितना? 60, 70 और 100। वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर है हमारा प्रभु। आपके ऊपर है। पत्थर फेंकेंगे, अच्छा बनेंगे। झाड़ियों को उखाड़ेंगे, अच्छा बनेंगे। बाउंड्री लगाएंगे, अच्छा बनेंगे। शैतान का हिम्मत नहीं है कि आपके बाउंड्री के अंदर वो एंटर कर जाए। मैं किसी से बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर रात्रि में आपको कोई प्रकार का स्वप्न दिया नेगेटिव, परमेश्वर अपना स्वप्न दिया, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, शैतान भी स्वप्न दे दिया नेगेटिव, और आपने उठते ही बताया अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, पता है मैं फलाना स्वप्न देखा तो तहत मार के रहे हवस। मेरी वाइफ नहीं मरेगी, मुझे मालूम है। हालेलुया। क्योंकि हम दोनों ने वाचा बांधा है, एकदम बुढ़ापे तक परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। सच में हमारी आयु देखिए बहुत लंबी रहेगी। हालेलुया। आप सबका भी होने वाला है। आमीन। परमेश्वर यहोवा लंबी आयु देता है। तो मैं क्या बोल रहा था, रात में शैतान ने स्वप्न दिया, नेगेटिव स्वप्न, और आपने उसको रिसीव कर लिया। मालूम है, मैं ये देखी, मेरे को डरा रहा था और मैं भाग रही थी और मैं भाग रही थी। शैतान को अवसर मिल गया आपको गिराने का। डांटिए शैतान को, यीशु मसीह में मैं प्रोटेक्टेड हूं। हालेलुया। मैं किसी से बात कर रहा हूं रियल में, और आपके साथ ऐसा ही होता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है, हाथ उठा के यीशु के नाम में शैतान को डांटिए, यीशु के नाम में डांटिए। यस, ये प्रोफेटिक वर्ड मैंने आपको दे रहा हूं इस समय। रियल में कोई किसी के साथ ऐसा होता है, आमीन, आप यीशु के नाम में आज जय होकर के जा रहे हैं। प्रियो, इट डिपेंड्स ऑन द बिलीवर्स। ये डिपेंड करता है विश्वासियों के ऊपर, किस तरह से मिट्टी बनना चाहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छी भूमि कहलाए। मैंने आपको बताया, एक बंजर जमीन को फलदायी बनाया जा सकता है।
और उस जगह में, जिस जगह के विषय में मैं बात कर रहा था, आज 2-2 बार फसल उगता है वहां। हालेलुया। वो बंजर था, उस पे काम किया गया। मसीह यीशु इस दृष्टांत के द्वारा मुझे समझाए, और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रत्येक दिन वचन के ऊपर मुझे आपको काम करना है और अच्छा और अच्छा और अच्छा बनते चले जाना है। आमीन। वचन यही कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण क्या करो? बदलते बदलते। वो आखिरी वचन पढ़िए, रोमन्स 12:1-2। रोमन्स 12:1-2। अरे रोमन्स 12:1-2। रोमियो 12:1-2। ओह हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि 2 वचन को पढ़िए, 2 वचन को। इस संसार के सदृश न बनो। बोलिए अपने पड़ोसी को, इस संसार के, हाथ पकड़ के बोलिए ना, इस संसार के सदृश न बनो। समझाइए अच्छे से, हाथ पकड़ के समझाइए, इस संसार के सदृश न बनो। परंतु पकड़ रही है, हाथ को काहे छोड़ रहे हैं? हालेलुया। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तो बदलते जाइए, बदलते जाइए, क्योंकि आप आशीष के लिए बुलाए गए हैं। पत्थर को हटाते जाइए, क्योंकि आप फलदायी होने के लिए बुलाए गए हैं। झाड़ियों को हटाते जाइए, क्योंकि आप फलवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। आज आप बीज जो बोया जा रहा है, अब फल लेकर के आएंगे। सबा रेखे या सताराबाद रेखे तेरे में शेखे। मैं आपको बात कर रहा हूं, प्रॉफिटिक वर्ड दे रहा हूं, जो रात्रि के अंधेरे में फैलने वाली जो दुष्ट शक्तियां, जो स्वप्न के द्वारा आपके ऊपर अटैक करता है, जो आपका अच्छी भूमि बनने से रोकता है, आज उस शक्तियों को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। टूट जाने पाए और आप मसीह में एक उत्तम गवाही बन करके आने पाएंगे। सीखे तेरे बेशिके। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छी भूमि कहलाए। कोई भी अच्छा ऐसा नहीं है जो अच्छी भूमि कहलाए। आप देखिए लोगों को, दाऊद चरवाहा था, शमूएल भालक था, मूसा जंगल में भेड़ बकरी को चराता था। किसी पास्टर के लाइफ को उठा के देखिए, सबने काम किया अपने ऊपर। सबसे पहला काम चर्च, अपने लाइफ को वचन से प्रोटेक्ट करिए। दूसरा उन कंकड़ों को, उन पत्थरों को उठा उठा करके फेंकिए बाहर। तीसरा, उन झाड़ियों को हटा दीजिए। कौन सा दवाई छिड़केंगे गणपत भैया? चरपट दवाई का नाम है। चरपट बोलते हैं ना, चरपट दवाई का नाम है। घास मर जाएगा और फसल टिका रहे। चपाचट एक और दवाई का नाम। हालेलुया। सफाचट, ये लो एक और नाम। एक ही दवाई का 3 नाम लो अपने अपने हिसाब से। कहने का मतलब, उस दवाई को छिड़कने से क्या होता है मालूम है? घास मर जाता है, लेकिन जो काम का पौधा है वो जिंदा रहता है। अब वो दवाई यीशु मसीह है। आमीन। झाड़ियों को मत उगने दीजिए अपने बाड़े के अंदर में।